ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी भगत लोग पंडित जी टोटका चैनल देख रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो। आज की विशेष चर्चा यही रहेगी कि 18 पुराणों का सार। 18 पुराणों में ये लिखा हुआ है कि अगर घर के अंदर हम देवी लक्ष्मी का रूप स्त्री को मानते हैं, अगर लक्ष्मी रूपा देवी घर के अंदर अगर अपने घर के अंदर 3 कार्य करते हैं तो उस घर में कभी गरीबी नहीं आती, उस घर में कभी कंगाली नहीं आती, उस घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं रहती। वो 3 कार्य अगर अपने घर के अंदर माता, बहनें, बहू, बेटी करते हैं तो सदैव घर के अंदर सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य प्राप्त रहती है। मान लिया जाए पहला काम अपना क्या होता है, तो माता बहना को करना पड़ता है घर के अंदर। माता बहनें जैसे कि घर के अंदर आजकल तो देवी लक्ष्मी की रूपा है, धन धान्य वाले लोग हैं, पैसों की दया दृष्टि है, तो नौकर चाकर रखते हैं। नौकर चाकर क्या है कि सुबह उठते हैं, घर के अंदर साफ सफाई करते हैं, पोछा बारी करते हैं और सभी कार्य नौकर चाकर करते हैं। नहीं, एक कार्य सदैव माता बहनों ने करना चाहिए। सुबह उठ करके घर के आगे मेन गेट की सफाई और वहाँ जल का छिड़काव करना, ये कार्य घर की लक्ष्मी देवी रूपा को करना चाहिए। क्योंकि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मी देवी का वास होता है, ब्रह्म मुहूर्त, और उसमें देवी लक्ष्मी विचरण करते हैं। जिस घर के आगे साफ सफाई और जल का छिड़काव किया जाता है उस घर में लक्ष्मी वास करती है। तो ये कार्य घर की महन स्त्री या घर की माता बहनें करें तो उस घर के अंदर माता वास करती है। तो ये कार्य सदैव हमेशा ही घर की स्त्रियों को करना चाहिए। प्रथम कार्य ये है। दूसरा कार्य ये रहेगा कि हमारे यहाँ घर के अंदर दूध देने वाला कोई आता है या कोई लेकर आता है तो घर के अंदर घुसते ही दूध माता व बहनों को ले लेना चाहिए। क्योंकि वैसे तो नौकर चाकर है, वो रसोई के सभी कार्य करते हैं, तो वो दूध गर्म कर लेते हैं, दूध ले आते हैं, अच्छे से रख लेते हैं, परंतु ये कार्य माता बहनों को घर में कोई भी दूध देने आए या लाए माता बहनों को पकड़ना चाहिए। क्यों कि दूध भी लक्ष्मी देवी से संबंध रखता है। कैसे कि शुक्र है, शुक्र ग्रह सफ़ेद रंग से प्रसन्न होते हैं। शुक्र ग्रह का सफ़ेद वस्तु सबसे प्रिय है, तो शुक्र प्रसन्न होते हैं दूध सफ़ेद से, और शुक्र ग्रह के स्वामी है वो माँ लक्ष्मी है। शुक्र ग्रह का जो इष्ट है वो माँ लक्ष्मी है। अगर माँ लक्ष्मी का ऑटोमेटिक कॉन्टैक्ट है दूध से, तो लक्ष्मी रूपा उस दूध को सबसे पहले घर के अंदर माता बहनों को रखना चाहिए। माता बहनें अगर उस दूध को रखते हैं, बाद में हाथ में लेकर के काम करने वाले या किसी को दे सकते हैं, वो दूध को गर्म करें, अच्छे से रखें। ये 2 नंबर का कार्य घर में माता बहनों को करना चाहिए। नंबर 3 का कार्य मान लिया गया आजकल भगवान की दया है, घर के अंदर आनंद है, ठाट है, सब तरह की वस्तुएं हैं। पानी का टैंक बना हुआ है, पानी की टूटियाँ लगी हुई हैं, पीने के लिए वाटर कूलर सब सुविधा है। पहले मटका रखते थे, आजकल मटका घर में नहीं रखते। तो सबसे पहले व्यवस्था यही रहेगी कि घर के अंदर पानी के व्यवस्था के लिए पहले लोग मटका रखते थे, आजकल मटका नहीं रख रहे हैं। पहले के लोग मटका रखते थे और मटकाओं के अंदर सब कुछ कार्य होता था, और मटकाओं में पानी में जो कार्य होता था वो सभी कर लेते थे। आजकल तो सुविधा यही है कि पानी की जो भी सुविधा है वो सभी की सभी सुविधा नल टूटियों से बनी हुई है। ये नल टूटियों की व्यवस्था बनी हुई है, भगवान की कृपा से पैसा है, धन है, दौलत है, सब कुछ व्यवस्था है, अच्छे से है। तो सबसे पहले व्यवस्था यही रहेगी कि घर के अंदर पानी का मटका रखना चाहिए। पानी का मटका आप घर के अंदर रखो भर करके, चाहे ईशान कोण की तरफ रखो, चाहे मंगल दिशा हो, मांगलिक कार्य जो भी हम घर के अंदर करते हैं, जैसे कि पुत्र हुआ तो कलश भरते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो कलश भरते हैं, घर के अंदर जो भी कार्य करते हैं तो कलश भरते हैं। कलश के अंदर माँ लक्ष्मी का, कुबेर का, वरुण का वास माना गया है।
पितरों का भी वास माना गया है। पितर देवता भी घर के अंदर खुश रहते हैं कलश भर के रखने से। तो आपसे निवेदन है, तीसरा काम, माता बहनें घर के अंदर एक छोटा मोटा मिट्टी का कलश रखें, उसको भर करके रखें सदैव। उसमें माँ लक्ष्मी का वास भी रहता है और माँ लक्ष्मी का वास रहता है। साथ में क्या है, घर के पितर देवता भी खुश रहते हैं। और जो भी हम शुभ कार्य करते हैं उसमें क्या है, कलश सबसे पहले लगाते हैं। तो कलश घर के अंदर अति शुभ माना गया है, तो वो पानी का भर करके मांगलिक दिशा के अंदर रखना चाहिए। ये 18 पुराणों का सार है। ब्रह्म पुराण में यही सार है, पद्म पुराण में यही सार है, विष्णु पुराण में यही सार है, वायु पुराण में यही सार है, भागवत पुराण में यही सार है, नारद पुराण में यही सार है, मार्कंडेय पुराण में यही सार है, अग्नि पुराण में यही सार है, भविष्य पुराण में यही सार है, ब्रह्म पुराण में यही सार है, लिंग पुराण में यही सार है, वराह पुराण में यही सार है, स्कंद पुराण में यही सार है, वामन पुराण में यही सार है, कुर्म पुराण में यही सार दिया हुआ है, मत्स्य पुराण में यही सार दिया हुआ है, गरुड़ पुराण में यही सार दिया हुआ है और ब्रह्मांड पुराण में यही सार दिया हुआ है। ये 18 पुराणों का सार है जो मैंने आपको बताया है। ये 18 पुराणों में यही दिया हुआ है कि अगर ये 3 कार्य घर की माता व बहनें करती है तो उस घर में गरीबी कभी नहीं आती, धन धान्य की कमी कभी नहीं रहती, सब ऐश्वर्यादि धन धान्य की प्राप्ति रहती है, सभी सुख संपत्ति आनंदमय जीवन बीतता है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि ये घर के 3 कार्य माता बहनें करती है, वो घर के सभी कार्य पूर्ण रूप से फल प्राप्त होते हैं। तो सदैव ये 3 कार्य माता बहनों को घरों में जरूर करना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।